Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. So in this lecture we will talk about data representation. तो previous lecture में हमने क्या देखा, मीन, मोड एंड मीडियन एंड रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे. अब डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखो हम अभी तक डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते थे, टेबुलर फॉर्मेट में हमें कॉलम्स या रोज दिए थे, उसमें हमें डाटा रिप्रेजेंट किया गया था. अब हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग टाइप देखने हैं. तो डाटा प्रेजेंटेशन आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगा, वहां सब टाइप्स के डाटा हमें गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डाटा क्या दिया है डाटा रिप्रेजेंटेशन में, टेबुलेशन, जो कि हमने अभी तक देखे थे. जो उसमें टेबुलेशन के दो सब टाइप, अनग्रुप्ड डाटा अनग्रुप्ड टेबुलेशन एंड ग्रुप्ड टेबुलेशन. उसका मतलब क्या है, जो अभी तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी दी थी हमें, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी थी हमें किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में. तो टेबुलेशन के कितने प्रकार हो गए, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड. सेकंड पार्ट आता है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के दो सब पार्ट, एक बार डायग्राम एंड एक पाई डायग्राम. तो वो आगे देखेंगे हम. सिम और बार डायग्राम के और चार सब टाइप आते हैं, वो कौन से, सिंपल बार डायग्राम, जॉइंट बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम. तो इसके चार सब टाइप है किसके, बार डायग्राम के. एंड जो थर्ड टाइप आता है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड, जो आज हम सीखने वाले, उसमें से हिस्टोग्राम आज हम स्टडी करेंगे. तो उसके ग्राफिकल मेथड के तीन सब टाइप है, कौन से, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. देखो हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसपे हम रेक्टेंगुलर बार्स जैसे हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं. वो आगे जाके प्रैक्टिस सेट 6.4 में हम सॉल्व करेंगे. तो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 6.4 पे आ जाते हैं और वन बाय वन चीजें आपको समझा दूंगा मैं विथ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.4. ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ अ फॉलोइंग डाटा. तो फर्स्ट में दिया है हमें हाइट ऑफ स्टूडेंट एंड उनकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो मैंने सिर्फ वो डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दिया. अब इसके ऊपर आपको ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी ग्राफ की. तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगे. जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो कौन सा एक्सिस होगा आपका, वाई. जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस. इनके बीच में 90 डिग्री, जो कि आपने देखा होगा ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे क्यूब बने रहेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के. तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर्स होते हैं. उनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा. मगर मतलब हम वाई एक्सिस ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस ऐसे बनाएंगे, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री. अब आपको क्या करना है, जहां उनका इंटरसेक्शन होता है वहां क्या आता है आपका ओरिजिन, दैट इज 0 आता है, ओ. वहां से हम इनिशियलाइज करते हैं हमारी रीडिंग्स को. अब देखो हमेशा हमारे जो क्लासेस होते हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट करने हैं आपको, एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, क्लासेस. जो कि क्लासेस हमें गिवन डाटा में दिया है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या आती है हमारी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे. मतलब वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे क्लासेस. अब देखो नेक्स्ट, जो मैंने ग्राफ बनाया इसका फोटो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. उस ग्राफ में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो देखो ये आपका ग्राफ बनेगा. देन एक्स एक्सिस पे क्या बताया मैंने, क्लासेस. क्लासेस के पहले एक ऐसा मार्क आ रहा है, देखो ऐसा मार्क आ रहा है. वो क्या बोलते हैं हम उसको, क्रिंक मार्क. क्रिंक मार्क. हालांकि ये आप एक्स एक्सिस पे भी यूज कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी यूज कर सकते हैं. उसका मतलब क्या होता है क्रिंक मार्क का, कि आपकी जो रीडिंग है डायरेक्टली 0 से इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली स्किप करके. जो ये देखो हम 0 से लेके 0, 5, 5, 10 ऐसे करके रीडिंग नहीं ले रहे. डायरेक्टली रीडिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 135 से. मतलब हम पहले क्या कर देंगे, पहले क्रिंक मार्क कर देंगे, देन हमारी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज 135, 140 ऐसे करके. मतलब अगर आपकी रीडिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्रिंक मार्क देने की जरूरत नहीं है, पर क्रिंक मार्क जरूर लगाए कहां, जहां पे आप रीडिंग स्किप करके डायरेक्टली आगे की क्लास लिखना चाहते हो. तो देखो यहाँ क्रिंक मार्क देगा, आप डायरेक्टली 135 लिख सकते हो, जैसे मैंने फोटो में डिस्प्ले किया है. वो मैंने ग्राफ खुद से बनाया. तो एक बार ग्राफ अच्छे से देख लो. और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है आपको,
तो देखो नीचे जिस लाइन पे हमने क्लास लिखा है 135, 140, 145, 115, 155, इसके नीचे आपको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, उस कैटेगरी मतलब क्लास की कैटेगरी है क्या दिया है हमें, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। मतलब कि जब आप ग्राफ बनाओगे, एक मिनट, इसका मतलब क्या, जब भी आप ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है आपको, जो हमें गिवन डाटा में दिया है, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट, उसकी यूनिट भी लिखनी है सेंटीमीटर। यहां मैंने शॉर्ट में बताया रफ फिगर है, ये फिगर जो मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट मतलब जो क्लासेस आएंगे हमारे एक्स एक्सिस पे, ये आपको कंपलसरी रीडिंग्स के नीचे जहां हमने 135, 140 ये लिखा है, उसके नीचे कंपलसरी हाइट ऑफ स्टूडेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। देन वाई एक्सिस पे क्या किया था हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली एज दैट ऑफ एक्स एक्सिस, यहां भी क्या करना पड़ेगा, हमें वैसा मेंशन करना पड़ेगा दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस क्लास, ये हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हो गई एक बार हमारी बातें हो गई कहां तक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तक, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये सारी बातें शॉर्ट में लिखता हूं, ये रफ फिगर है। अब मेन आता कहां है, तो स्केल। अपर राइट कॉर्नर में आपको क्या दिखेगा, स्केल। तो इस ग्राफ के लिए मैंने स्केल क्या बनाया, वन ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है। मतलब वाई एक्सिस का 1 सेंटीमीटर मैंने 2 स्टूडेंट के लिए लिया है, फिर क्या आ जाएगा, वाई ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। ये पूरी जानकारी आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी। पहले क्या बताया मैंने, एक्स एक्सिस निकालो, इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बना लो। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपकी क्लास आएगी, वाई एक्सिस पे हमेशा आपका फ्रीक्वेंसी टेबल आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप क्रिंक मार्क लगा सकते हैं। क्रिंक मार्क का मतलब भी मैंने बताया। अब राइट अपर कॉर्नर में आप जैसी रीडिंग्स लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू, अगर देखो यहाँ रीडिंग अगर 100 तक होगी तो मैं स्किप करते जाऊंगा रीडिंग, डायरेक्टली 10, 20 ऐसे करके मैं रीडिंग लूंगा वाई एक्सिस पे। पर मेरी ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 16, तो मैं 16 बना सकता हूं। पर मुझे 16 लाइन नहीं चाहिए, तो मुझे उसकी हाफ ही चाहिए। तो क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 2, 4, 6 ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो। मतलब ये पार्ट आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस डिफरेंस से रीडिंग आपके ग्राफ पे चाहिए। आपका ग्राफ नहीं बदलेगा, दिखने में भले अलग दिख सकता है पर आंसर आपका नहीं बदलेगा। अगर यहाँ आप सेपरेटली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हो, फिर भी आपका ग्राफ सही आने वाला है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप ग्राफ पे कितना बनाना चाहते हो। तो यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने छोटी फिगर बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट ये रीडिंग डाल दी। अब देखो वाई एक्सिस पे फर्स्ट क्लास के लिए, मतलब फर्स्ट क्लास कौन सा है हमारा, 135 से लेके 144 तक। अब देखो फिगर में 135 से लेके 144 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। तो फर्स्ट जो हमारा आएगा 12। तो आपको सिर्फ पॉइंट नहीं लगाना, आपको ये क्लास दिया है हमें, देखो 135 से लेके 140 तक ये हमें पूरा क्लास दिया है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक बार रेक्टेंगुलर बार खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको रिप्रेजेंट भी हाईलाइट कर दो, ये क्रॉस लाइन बना दो, जिसके कारण आपके टीचर को वो इजीली समझ में आएगा कि यही स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, और उसको हाईलाइट भी कर देना है आपको, जैसे कि मैंने फिगर में किया है। अब देखो आपने क्या बनाया, रेक्टेंगुलर बार उस क्लास के अकॉर्डिंग। तो 135 से लेकर 140 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 4। तो 4 तक हमने बार रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर दिया। देन 140 के लिए 12 और ऊपर बार सेट कर दिया हमारा, देन ड्रॉ कर दिया। देन 145 से 150 के लिए ग्राफ में देखो 16 है हमारी रीडिंग, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 16। तो 16 तक हमें ऊपर खींचना पड़ेगा रेक्टेंगुलर बार और वहां से नीचे अप टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ये कर लीजिएगा। देन फोर्थ था हमारा 150 से 155 का ग्राफ, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 8।
जो कि आता है हमारी y एक्सिस के 8 रीडिंग तक, जैसे कि मैंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है किसका, टेबुलर डाटा का। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी या क्लासेस दी होंगी उसको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और एक चीज यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो क्लासेस आ रहे हैं हमारे वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस चाहिए हमें। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होंगी तो हमें पहले उनको क्लासेस कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसमें, रेक्टेंगुलर बार के फॉर्मेट में। यही चीज नोट डाउन कर लो, आंसर नोट डाउन कर लो, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। तो देखो हमें पहले दिया क्या है, यील्ड पर एकड़, वो भी उसकी क्वांटिटी किसमें दी है, क्विंटल्स में, एंड नंबर ऑफ फार्मर्स हमें फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन है 30, 50, 55, 40, 20। अब देखो मैंने थर्ड कॉलम क्यों बनाई कंटिन्यूअस क्लास की। पहले तो आपको ये देखना है कि हमें जो क्लास गिवन है प्रॉब्लम में वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ देखो 2 से लेके 3 तक, एंड जो सेकंड क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारा वो डायरेक्टली 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो कंटिन्यूअस क्लास किसको कहते हैं हम, अगर यहाँ 2, 3, 3, 4, 4, 5 होता तो इसको हम कंटिन्यूअस क्लास बोल सकते थे। पर फर्स्ट क्लास की एंडिंग सेकंड क्लास का स्टार्टिंग नहीं बन रहा है। यहाँ देखो फर्स्ट क्लास की एंडिंग 3 है, सेकंड क्लास की स्टार्टिंग 4 है, यहाँ कंटिन्यूअस क्लास नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पहले कंटिन्यूअस क्लास में उनका कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब देखो कंटिन्यूअस क्लास को कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 क्लास के बीच में कितने का डिफरेंस है। देखो सेकंड क्लास का फर्स्ट नंबर कौन सा है, 4, फर्स्ट क्लास का एंडिंग नंबर कौन सा है, 3। तो 4 माइनस 3 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1। तो इस 1 को, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आ रहा है 0.5। अब 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट एंड अपर लिमिट्स में ऐड कर देंगे। तो ये जो लिखा है मैंने, क्या करना है, लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट -0.5 एंड अपर लिमिट में ऐड, अपर लिमिट में प्लस करना है, तो ही बनेगा हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस। तो देखो 2 माइनस, यह लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3। अब 2 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, 1.5, 1.5 से लेके 3 प्लस 0.5, 3.5। सिमिलरली 4 माइनस 0.5 कर दो, क्या बनेगा 3.5 माइनस 5.5। इसके लिए भी वैसा हो जाएगा 6 माइनस 0.5, 5.5, एंड 7 प्लस 0.5, 7.5, 8 माइनस 0.5, 7.5, 9 प्लस 0.5, 9.5, 10 माइनस 0.5, 9.5, एंड 11 प्लस 0.5, 11.5। अब एक चीज नोटिस कर लो, यहाँ कंटिन्यूअस क्लास बन रहा है कि नहीं, 1.5 से लेके 3.5, देन सेकंड क्लास भी 3.5 से लेके 3.5 से लेके 5.5 तक जा रहा है। थर्ड क्लास ले लो, 5.5 से लेके 7.5, मतलब क्लास में हमारी क्या दिख रही है, यहाँ कंटिन्यूटी फॉर्म हो रही है। अब कंटिन्यूअस क्लास भी है हमारे पास, नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम डायरेक्टली आते हैं हमारे ग्राफ पे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। अब देखो रिवीजन कर लो, y एक्सिस पे क्या आता है हमारा, y एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एंड x एक्सिस होता है हमारा, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस एंड x एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। अब x एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, x एक्सिस पे क्या आता है, क्लास। पर यहाँ कौन सा क्लास लेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा ग्राफिकल फॉर्मेट। अब हमें प्लॉटिंग कैसे कैसे करनी है, देखो यहाँ रिप्रेजेंट जैसे मैंने किया। अब x एक्सिस पे जैसे कि हम मैंने क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो नंबर लिखे हैं उसके नीचे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यील्ड पर एकड़, यील्ड
पर एकड़ एंड उसकी यूनिट भी लिख दो, दैट इज क्विंटल। ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे वर्टिकली क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ फार्मर्स। मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फार्मर्स। अब देखो यहाँ क्यों क्रिंक मार्क आ जाएगा, क्योंकि हम डाटा डायरेक्टली 1.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.5 पहली रीडिंग 1.5, देन सेकंड रीडिंग पे क्या आ जाएगा, दैट इज 3.5। नेक्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है, 3.5 से लेके कहां तक, 5.5। ऐसे ही करते जाना है आपको एंड तक, कहां तक, 11.5 तक, जैसे कि मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस पे रीडिंग डाल दो, देन वाई एक्सिस पे क्या रीडिंग है हमारी, मैक्सिमम 55। अब यहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो देखो 10 का डिफरेंस ले लो, एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50। मतलब आपके सिर्फ 5 सेंटीमीटर लगेंगे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स, फ्रीक्वेंसी डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर लगेंगे, किसके, वाई एक्सिस के। तो ऐसे ही एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप 5 का डिफरेंस से भी ले सकते हैं। मतलब रीडिंग कैसे आ जाएगी आपकी, 5, 10, 15, 20, ऐसे करके आपका ग्राफ थोड़ा दिखने में बड़ा दिखेगा सिर्फ, बस। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। सिर्फ आपको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। अब देखो राइट साइड अपर राइट कॉर्नर में मैंने क्या बताया था, स्केल। इस ग्राफ के लिए मैंने स्केल क्या बनाया, देखो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल। देखो इनमें गैप कितना है क्लास के बीच में, 2 क्विंटल्स का गैप है। मतलब एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, क्विंटल्स। कितने क्विंटल्स, 2 क्विंटल्स। ये आपको कंपलसरी स्केल लिखना पड़ेगा, अगर स्केल नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ फार्मर्स लिया था। अब वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 फार्मर्स को, क्योंकि 10 के गैप से हम ऊपर बढ़ते चले गए। तो स्केल क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स। ये पहले नोट डाउन कर लो, देन 1 बाय 1 हम रेक्टेंगुलर बार ग्राफ मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला तो क्या दिया हमें, 1.5 से लेके 3.5 तक। वो कहां से कहां तक है, एक्स एक्सिस से लेके बार रेज करना है आपको 30 तक। नंबर ऑफ फार्मर कितने हैं, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के लिए 30। तो जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया 30 तक आपको रेक्टेंगुलर बार बनाना पड़ेगा। देन सेकंड क्या है, 3.5 से लेके 50 तक, जैसे कि फिगर में ड्रॉ किया है 50 तक आपको सिर्फ ड्रॉ करते जाना है। देन थर्ड के लिए 55 तक थोड़ा ऊपर बार ले लो, जैसे कि रिप्रेजेंट किया है फिगर में, बार ड्रॉ करना है एंड साइमल्टेनियसली बार को हाईलाइट भी करते जाओ लाइन से, क्योंकि हमारे अभी के जो ग्राफ पेपर आ रहे हैं वो थोड़े से डार्क है। आपकी पेंसिल जैसे लिखा है आपने वो नहीं लिख सकता शायद, तो आप उसको डार्क कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, जो टीचर को आसानी से चेक करने में मदद हो जाएगी। देन थर्ड क्या दिया है, 7.5 से लेकर 9.5 तक, उसका बार कहां तक जा रहा है हमारा, 40 तक, वो भी ड्रॉ कर दो। एंड लास्ट बार था हमारा 9.5 to 11.5, वो आ जाएगा आपका 20 तक। 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उस क्लास के लिए रिस्पेक्टिवली। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आएगा एग्जाम में ये सारी चीजों के आप ध्यान रखोगे, स्केल, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, स्पेसिंग कैसे देनी है आपकी, यूनिट्स की रीडिंग कैसे लिखना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई तो पूरे मार्क आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो नोट डाउन कर लो, सेकंड का आंसर यहाँ ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In the following table, the investment made by 210 families is shown. Present it in the form of histogram. तो देखो 210 फैमिलीज में जितने जैसे इन्वेस्टमेंट की है उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन डाटा दिया है। तो इन्वेस्टमेंट यूनिट क्या है, देखो 1000 रुपीज में एंड नंबर ऑफ फैमिली ये हमें देखे रखा है। अब देखो पहले आप क्या चेक करना है आपको, हमारा गिवन क्लासेस जो है हमारे वो कंटिन्यूस है कि नहीं। 10, 15 फर्स्ट क्लास कौन सा है हमारा, 10 से लेके 15 तक, एंड सेकंड क्लास की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 15 से। तो 15, 20 थर्ड की कहां से होनी चाहिए, 20 से। हो रही है क्या, देख लो हो रही है।
मतलब हमारे जो गिवन डाटा में जो क्लासेस दिए हमें वो क्या है, कंटिन्यूअस क्लासेस। तो कंटिन्यूअस क्लासेस होने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ फिगर शो हो जाएगी, तो भी एक बात देख लो, एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस, जो क्लासेस हमें गिवन है वो अपन एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दिया है क्लासेस में, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ये हमें एक्स एक्सिस पे लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। अब देखो 10, 15 एंड 15, 20 एंड सो ऑन, तो मतलब हमें यहाँ क्रिंक मार्क लगाना पड़ेगा। क्रिंक मार्क का मतलब क्या बताया मैंने, अगर आपकी रीडिंग्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, डायरेक्टली क्लास से हो रही है, कितने 10 से हो रही है यहाँ, अगर यहाँ 0, 1, 2 ऐसे कुछ होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं है, पर यहाँ लगेगा क्योंकि हम डायरेक्टली स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 10, 15 ऐसे करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10, 15, 20 यहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब दिया क्या है हमें, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब देखो नंबर ऑफ फैमिलीज ने कितने कितने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज में इन अमाउंट में हमें इन्वेस्टमेंट किया है वो गिवन डाटा में रिप्रेजेंट किया है। अब देखो 30 फैमिलीज में 10 से लेके 15,000 तक इन्वेस्टमेंट की है, तो मतलब क्लास कहां आ जाएगा, यहाँ। अब y एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, हमारी फ्रीक्वेंसी, यहाँ आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो यहाँ लिखना नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, शॉर्ट में दिखाया जैसे फोटो में दिखाया वैसे लिख लो, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब गैप कहां से भरना है आपको, देखो जो रीडिंग लिखेंगे आप 10 के गैप से ले लो। पहले तो क्या आ जाएगा, ऐसे देखो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। हमारी हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है, 60, मतलब 6 सेंटीमीटर आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। तो 10-10 के गैप से ले लो। अब वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो फर्स्ट क्लास कौन सा है, 10 से लेके 15 तक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, 10 से लेके 15 तक क्या हो जाएगा, 30 तक यहाँ आ जाएगा। देखो 10, 20, 30, जैसे कि मैंने ये रफ डायग्राम है, आप फेयर बना लो, ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लो। 10 से लेके 15 तक 30, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 30 फैमिलीज। देन 50 फैमिलीज ने 15 to 20 में इन्वेस्ट किया है, तो 15 to 20 क्लास कौन सा, ये रहा। कहां तक जाना है अब हमें, 50 तक, मतलब थोड़ा रेक्टेंगुलर बार और बढ़ाना पड़ेगा। सेम एज दैट ऑफ अपर क्लास हम 20 एंड 25 के लिए ड्रॉ करेंगे। 20 एंड 25 क्लास कहाँ जाएगा, यहाँ। 20 एंड 25 का क्लास का रीडिंग कितना है, मतलब नंबर ऑफ फैमिली 60, तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा आपको 60 के रीडिंग के। y 60 यहाँ आ रहा है, तो स्केल रख लो, स्केल की भी जरूरत नहीं है आपको, ग्राफिकल लाइंस रहेंगी, आप ग्राफ यहाँ तक ड्रॉ करोगे। ये आ जाएगा आपका 20 एंड 25 का क्लास। ऐसे ही करते जाना है, और आपको 25 से लेकर 30 एंड 30 से लेकर 35 तक ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एंड ये उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ग्राफ में डिफाइन किया है, सारी चीजें लिख लो। अब क्या भूल गए हम, स्केल लिखना भूल गए, तो देखो स्केल में क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, तो 5 नहीं है वो, ये देखो इन्वेस्टमेंट किसमें दिया है हमें, 1000 रुपीज में, मतलब 5000 आ जाएगा। देखो अच्छे से लिखता हूं, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज, एंड वाई एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्केल के अंदर। स्केल कहां आ रहा है, देखो फिगर में राइट अपर कॉर्नर में आपको स्केल बनाना है, अकॉर्डिंग टू विच एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, 5000 रुपीज यहाँ एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 फैमिली, दैट इज फ्रीक्वेंसी जो दिया था नंबर ऑफ फैमिलीज करके। तो ये बनेगी आपकी हिस्टोग्राम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम डायग्राम। तो नोट डाउन कर लो थर्ड का आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टाइम allotted for the preparation of examination by some student is given by following table. Draw a histogram to show the following information.
फॉर गिवन इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ का, सॉरी इस डाटा का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। दिया क्या है हमें, टाइम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। हमारे क्लासेस, जो क्लासेस गिवन है वो पहले कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखो 60 80 स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए थी, 80 एंड 100 तक, तो यहाँ आ रही है। देखो अब आगे क्या हो जाएगा, 100 से लेके 120 तक, मतलब ये वही फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस क्लासेस। अब क्लासेस तो कंटिन्यूअस है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। दो परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं हम, क्लासेस, तो क्लासेस में क्या आ जाएगा, टाइम, वो भी किसमें, मिनट्स में। ये आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, मिनट्स में आपको ये इसकी क्वांटिटी या यूनिट, जो भी यूनिट गिवन है वो लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। यहाँ देखो 60 से डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ एक क्रिंक मार्क आ जाएगा, या 60 80 100 एंड सो ऑन, जैसे कि मैंने यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया है। अब देखो एक्स एक्सिस पे टाइम इन मिनट्स, मतलब क्लास रिप्रेजेंट किया है हमने। नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ रिप्रेजेंट करना है हमें, वाई एक्सिस पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 24 तक जा रहा है, मतलब हम 2 का टेबल बना सकते हैं, मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके वाई एक्सिस पे रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे, मतलब 1 2 3 4, तो बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए होगा आपको, और इतना बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा आपका, इसलिए डायरेक्टली कर दो 2 4 6 8, इसके गैप से आगे जाके 24 तक आपको ड्रॉ करना है। किस पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको वाई एक्सिस पे। देन ये बन गई फॉर्मेलिटीज। अब हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, तो पहले तो यहाँ स्केल लिख दो कि कौन से एक्सिस पे क्या क्या चीजें आपने ली है। तो एक्स एक्सिस के लिए देखते हैं पहले, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 आ रहा है, पर वो 20 है, उसका यूनिट क्या है, मिनट्स, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट। देन वाई एक्सिस के लिए देख लो, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, बट 2 क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका वाई एक्सिस पे। ये बन गई आपकी स्केल। अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक्स एक्सिस पे रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने फिगर में ड्रॉ किए। 60 से लेके 80 तक कहां तक आ जाएगा, 14 तक, जैसे कि यहाँ मैंने सिर्फ रफ के लिए आपको बताया। यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास 80 to 100 हो जाता है 20 तक, इससे ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली 140 से लेकर 160 तक आपको ड्रॉ करते जाना रेक्टेंगुलर बार, और उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट कर लो, हाईलाइट कर लो, यानी कि अच्छे से ध्यान जाए उस पर। एक्यूरेट फिगर निकालना है आपको ग्राफ पे भी। अब बची कौन सी बात, नहीं बचा तो कुछ नहीं है, स्केल लिख दिया, एक्स एक्सिस लिख दिया, वाई एक्सिस पे लिख दिया, उनके यूनिट्स भी लिख दिए, और बार डायग्राम मतलब रेक्टेंगुलर बार भी बना दिया, सिर्फ उसको हाईलाइट कर दो अच्छे से, जैसे कि मैंने यहाँ फिगर में किया है। तो यहाँ था हमारा खत्म एक्सरसाइज 6.4, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी बहुत आसान चीज है। तो पहले इस सारे ग्राफ को टैली कर लीजिए, कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, और ग्राफ भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। यहाँ एक्स एक्सिस का यूनिट लिख लो, वाई एक्सिस पे क्या आता है वो लिख लो, एक्स एक्सिस पे क्लासेस आते हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आती है। यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में आपको स्केल लिखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या स्केल लिया है, देन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने कौन सी स्केल ली है, ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यही सारी चीजें हिस्टोग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको काम में आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।